नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आनंद कैरियर विजन क्लासेस पर। तो चलिए आज हम एक नए टॉपिक के साथ चर्चा करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? राजस्थान के खेल खिलाड़ी और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार। तो उनसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि राजस्थान के अंदर खेल से संबंधित एक जो सबसे बड़ी संस्था आती है उसका नाम क्या है? राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद। तो सबसे बड़ी संस्था का क्या नाम है? राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद। अब इसके बारे में हम देखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई, इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था, इसका संरक्षक कौन होता है, वर्तमान में इसका अध्यक्ष या सीईओ कौन है और ये कौन कौन से अवार्ड देती है। तो चलिए एक एक करके हम बात करते हैं। तो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1957 में। कब हुई थी? सन 1957 में। इसके संरक्षक की बात करूं तो राज्य में इसका संरक्षक होता है राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल इस संस्था का क्या होता है? संरक्षक होता है। इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करूं तो इनका प्रथम जो अध्यक्ष था वो थे कौन? श्री वीजे कानेकर। क्या नाम आता है इसके प्रथम अध्यक्ष का? श्री वीजे कानेकर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम देखें कि वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष बोले या सीईओ कौन है, तो वर्तमान में इनका अध्यक्ष जो है वो है, उनका नाम आता है भवानी सिंह देथा। क्या नाम आता है? भवानी सिंह देथा। ये वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। और देखिए इनका कार्य क्या क्या है। तो इनका प्रमुख जो कार्य होता है वो है पुरस्कारों का वितरण। क्या होता है? पुरस्कारों का वितरण। तो मैं यहाँ पर कार्यों में लिखता हूँ पुरस्कारों का वितरण करना। कौन कौन से पुरस्कार देती है ये संस्था? तो आपने एक नाम सुना होगा, महाराणा प्रताप पुरस्कार। महाराणा प्रताप अवार्ड। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये अवार्ड किसको मिलता है। तो राज्य में ये अवार्ड उस खिलाड़ी को मिलता है जो उत्कृष्ट खिलाड़ी होता है। तो एक उत्कृष्ट खिलाड़ी को सबसे बड़ा जो राजस्थान में अवार्ड मिलता है उस अवार्ड का क्या नाम है? महाराणा प्रताप पुरस्कार। तो एक किसको मिलेगा? खिलाड़ी को मिलेगा। जो उत्कृष्ट खिलाड़ी होता है उसको मिलता है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि महाराणा प्रताप अवार्ड की शुरुआत कब से हुई। इस अवार्ड की शुरुआत की बात करूँ तो ये अवार्ड सबसे पहले दिया गया सन 1982-83 के अंदर। सन 1982-83 में इस अवार्ड की शुरुआत की गई। और ये किसको दिया जाएगा? उत्कृष्ट खिलाड़ी को दिया जाएगा। इसमें इनामी राशि कितनी होती है? तो ये भी आप याद रखना, एग्जाम में आता है। इसमें इनामी जो राशि होती है, इनामी राशि वो कितनी है? तो वो है 5 लाख रुपए। कितनी है? 5 लाख रुपए उस खिलाड़ी को दिया जाता है। तो वापस देखिए, एक बार रिवीजन करते हैं। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, राज्य के अंदर सबसे बड़ी खेल से संबंधित जो संस्था है उसका नाम क्या है? राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद। इसके बारे में देखें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1957। राज्य में इसका संरक्षक कौन होता है? तो कौन होता है? राज्यपाल। अगर इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो वो कौन थे? श्री विजय कानेकर। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष बोले या सीईओ बोले तो वो कौन है? भवानी सिंह देथा। वर्तमान में भवानी सिंह जो देथा है वो क्या है? इनके सीईओ है। इनका कार्य क्या क्या है? तो हमने सबसे पहले पढ़ा पुरस्कारों का वितरण करना। तो सबसे पहले कौन सा पुरस्कार पढ़ा? तो वो था महाराणा प्रताप अवार्ड, जिसकी शुरुआत कब से हुई? सन 1982-83 में। किसको दिया जाएगा ये अवार्ड? तो किसको दिया जाएगा? खिलाड़ी को दिया जाएगा। और इसमें इनामी जो राशि होगी वो कितनी होगी? 5 लाख रुपये। पहला अवार्ड हो गया। अब दूसरा जो अवार्ड आता है उस अवार्ड का क्या नाम है? तो उसका नाम है वशिष्ठ अवार्ड। गुरु वशिष्ठ अवार्ड। गुरु वशिष्ठ अवार्ड ये किसको दिया जाएगा? चलो महाराणा प्रताप तो किसको दिया गया? उत्कृष्ट खिलाड़ी को। लेकिन ये जो है ये गुरु को दिया जाएगा। जो प्रशिक्षक होता है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोच। जो सर्वोच्च जो कोच होता है उसको दिया जाएगा। तो खेल प्रशिक्षक, खेल प्रशिक्षक, या मैं बोल दूं किसको? कोच को दिया जाएगा।
अब इसकी शुरुआत कब से हुई, वशिष्ठ अवार्ड की शुरुआत कब से हुई, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी सन 1985-86 में। सन 1985-86 में गुरु वशिष्ठ अवार्ड की इस जो शुरुआत की गई। किसको दिया जाएगा, खेल प्रशिक्षक या कोच को दिया जाए। इसमें इनामी राशि कितनी होती है, तो इसमें भी इनामी राशि कितनी होती है, 5 लाख रुपए। जो कोच होगा, सर्वोच्च जो कोच का अवार्ड है वो कौन सा है, गुरु वशिष्ठ, और इसमें इनामी जो राशि है वो कितनी है, 5 लाख रुपए इनामी राशि होती है। तो ये 2 अवार्ड हो गए। पहला कौन सा हो गया, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खूब सारी कई बार एग्जामों में आता है कि जो सर्वोच्च खिलाड़ी को राजस्थान में कौन सा अवार्ड दिया जाता है, तो महाराणा प्रताप अवार्ड। अगर इसकी स्थापना के बारे में भी पूछा जाता है कि इस अवार्ड की स्थापना कब से हुई, तो कब से हुई, 1982-83 में। और ये भी बहुत बार एग्जाम में आया है कि इसमें कितनी इनामी राशि दी गई है, तो अभी इसको बढ़ाया गया है। इससे पहले ये लगभग 2.5 लाख रुपए थी और अब कितनी हो गई है, 5 लाख। तो इसमें इनामी राशि कितनी है, 5 लाख रुपए वर्तमान में। गुरु वशिष्ठ अवार्ड खेल प्रशिक्षक को दिया जाएगा और इसकी शुरुआत कब से हुई, 1985-86 में। और इसमें भी इनामी राशि कितनी है, 5 लाख रुपए। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। और देखते हैं इसका क्या क्या कार्य हुआ। अगर आप इसको नोट्स को बनाना चाहो तो वीडियो को पॉज कर लो और आराम से बनाओ। इसके आगे मैं लिखता हूँ इस संस्था के क्या क्या कार्य है। तो देखिए, तो इसका अन्य प्रमुख जो कार्य है वो क्या आता है, खेलों के विकास के लिए अकादमियों का संचालन। जो खेलों का विकास करने के लिए कुछ अकादमियों का जो संचालन करती है, तो यही राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के द्वारा किया जाता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 नंबर, इसका कार्य क्या होगा, राजस्थान में खेल का विकास करने के लिए या खेलों को बढ़ावा देने के लिए, खेलों का विकास करने के लिए अकादमियों का संचालन, अकादमी का संचालन। अब यहां से खूब सारी अकादमी आती हैं, तो चलिए हम कोशिश करते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो अकादमी में आपको लिखाऊंगा कि कौन कौन सी अकादमी किस जिले में स्थित है। तो यहाँ से भी एक जो क्वेश्चन है करंट का आता है। तो देखिए राजस्थान में कौन कौन सी प्रमुख जो अकादमी है, तो सबसे पहले आती है फुटबॉल अकादमी। कौन सी है, फुटबॉल अकादमी, फुटबॉल अकादमी। ये कहाँ पर है, तो ये है हमारे सीकर और बांसवाड़ा में। फुटबॉल अकादमी कहाँ है, सीकर और बांसवाड़ा में। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप साथ साथ लिख रहे हो और अच्छे से नोट्स तैयार कर रहे हो और साथ साथ याद करने की भी कोशिश करो। जो दूसरी जो अकादमी आती है वो आती है बालिका, दूसरी जो अकादमी आती है वो बालिका हॉकी अकादमी, हॉकी अकादमी। ये कहाँ पर है, तो बालिका हॉकी अकादमी ये कहाँ पर है, अजमेर में। कहाँ है, अजमेर में। पहली कौन सी थी, फुटबॉल अकादमी, कहाँ पर स्थित है, सीकर और बांसवाड़ा। दूसरी है बालिका हॉकी अकादमी, कहाँ पर स्थित है, अजमेर। इनमें 2 हो गई। नंबर 3 पर अगर हम बात करें तो बालिका एथलेटिक्स, बालिका एथलेटिक्स बालिका एथलेटिक्स अकादमी। ये कहाँ पर है, तो ये है हमारे गंगानगर में। कहाँ पर है, गंगानगर में। पहली है फुटबॉल अकादमी, सीकर बांसवाड़ा, साथ साथ याद कीजिए। दूसरी है बालिका हॉकी अकादमी, कहाँ पर है, अजमेर में। नंबर 3 पर है बालिका एथलेटिक्स अकादमी, कहाँ पर है, गंगानगर में। 3 याद हो गई। अब नंबर 4 पे देखिए बालक साइकिलिंग अकादमी, ये आ गई बालक साइकिलिंग
अकादमी, बालक साइकिलिंग अकादमी। तो ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में बीकानेर। कौन सा नेर? बीकानेर। बालक साइकिलिंग अकादमी कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। चलिए और बात करते हैं। इसके अलावा और बात करूँ तो बालक बास्केटबॉल अकादमी, बालक बास्केटबॉल अकादमी, ये कहाँ पर है? तो ये है कहाँ पर? जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में। और देखिए इसके अलावा बालिका फुटबॉल अकादमी, बालिका फुटबॉल अकादमी, बालिका फुटबॉल अकादमी। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आ जाती है कोटा में, कोटा में। ऊपर ध्यान देना, ऊपर लिखा है मैंने फुटबॉल अकादमी केवल, तो वो कहाँ पर स्थित है? सीकर और बांसवाड़ा में। और यहाँ पर है बालिका फुटबॉल अकादमी, तो ये कहाँ पर स्थित है? कोटा में। यहाँ तक बात ठीक है। आगे देखिए, अब आगे आता है फिर बास्केट अकादमी, बास्केट अकादमी, बास्केट अकादमी, बास्केट अकादमी। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आएगी बाड़मेर में, बाड़मेर व सीकर, बाड़मेर और सीकर में। उम्मीद है आपने यहाँ तक लिख लिया होगा। तो बास्केट अकादमी कहाँ पर हो गई? बाड़मेर और सीकर में। फिर देखिए एक आती है कुश्ती अकादमी, कुश्ती अकादमी, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये है भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। कुश्ती अकादमी कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में। फिर देखिए एक और इम्पोर्टेंट है यहाँ से, बालक वॉलीबॉल अकादमी। कौन सा? बालक वॉलीबॉल अकादमी, वो कहाँ पर स्थित है? झुंझुनू में। बालक वॉलीबॉल अकादमी, बालक वॉलीबॉल अकादमी झुंझुनू, बालक वॉलीबॉल अकादमी कहाँ पर स्थित है? झुंझुनू में। तो देखिए सबसे पहले हमने कौन सी अकादमी पढ़ी? फुटबॉल अकादमी कहाँ पर स्थित है? सीकर और बांसवाड़ा में। फिर हमने देखा था बालिका हॉकी अकादमी कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। बालिका एथलेटिक्स अकादमी गंगानगर में। बालक साइकिलिंग अकादमी बीकानेर में। बालक बास्केटबॉल अकादमी जैसलमेर में। बालिका फुटबॉल अकादमी कोटा में। और बास्केट अकादमी बाड़मेर सीकर में। कुश्ती अकादमी भीलवाड़ा में। और बालक वॉलीबॉल अकादमी कहाँ पर स्थित है? झुंझुनू में। तो ये कुछ जो प्रमुख अकादमियाँ थी ये आपने लिखी। इसके अलावा और भी एक दो लिखते हैं। आई होप आपने यहाँ तक लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो आप वीडियो को पॉज कर लो। चलिए और देखते हैं दो चार जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होती हैं। तो देखिए और एक आता है बालक फुटबॉल अकादमी, बालक फुटबॉल अकादमी। ये आपको याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई जरिया नहीं है, फैक्ट है, आपको याद करने पड़ेंगे। बालक फुटबॉल अकादमी ये कहाँ पर स्थित है? जोधपुर। कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है। और देखिए इसके अलावा इम्पोर्टेंट, तो इसके अलावा आती है बालिका बास्केटबॉल अकादमी, बालिका बास्केटबॉल अकादमी, ये कहाँ पर है? जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। और देखिए नंबर अगला, तो इसके बाद आ जाती है कौन सी? बालिका हैंडबॉल अकादमी, बालिका हैंडबॉल अकादमी,
तो ये भी कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। इसके अलावा और देखिए, एक और आती है बालिका तीरंदाजी, बालिका तीरंदाजी अकादमी। ये भी कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। तो जयपुर में कौन कौन सी हो गई? देखिए 3 लिखाया है। पहली है बालिका बास्केटबॉल अकादमी, कहाँ है? जयपुर में। बालिका हैंडबॉल अकादमी जयपुर में। बालिका तीरंदाजी अकादमी जयपुर में। आप पहले के पेपर उठाइए और देखिए, तो वहाँ से डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है। जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको लिखा रहा हूँ। तो इसमें से जो कुश्ती अकादमी है भीलवाड़ा में, ये कई बार पूछा जा चुका है। और ये विशेषकर जो बालक फुटबॉल अकादमी है जोधपुर में, और ये 3 कम से कम जयपुर वाली, ये भी क्या है? इम्पोर्टेंट। तो और देखो एक आदि, एक आती है यहाँ से इम्पोर्टेंट है बहुत ही, अभी बनी है, एथलेटिक्स अकादमी। एथलेटिक्स अकादमी, एथलेटिक्स अकादमी, एथलेटिक्स अकादमी। तो ये कहाँ पर स्थित है? राजगढ़, राजगढ़ चूरू में। तो ये कुछ अकादमियाँ हैं। वैसे और भी खूब सारी अकादमियाँ हैं, 5-7 और बच गई, लेकिन आप इतनी भी अगर याद कर रहे हो तो ठीक ठाक एग्ज़ाम में तुक्का बैठ जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको बार बार आप रिपीट कीजिए। आपने एक बार नोट्स बना लिए तो वीडियो को आप वापस एक बार पूरा देखने के बाद स्पीड से 1.5 की स्पीड, 2 की स्पीड से इस वीडियो को देखिए, और बार बार आप दोहराओगे तो आराम से याद हो जाएगा। और ये यहाँ से एक इम्पोर्टेंट पार्ट आता है। तो खेल से संबंधित और भी जो कुछ फैक्ट है, जो बातें हैं कि कौन कौन से जो अभी अभ्यास हुए हैं, कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं, किसको दिए गए हैं, और जो और अन्य राज्यों में भी जो प्रतियोगिता होती है उसमें राजस्थान की कितनी भागीदारिता रही, और कितने इसमें गोल्ड जीते, कितने इसमें ब्रॉन्ज जीते, और राजस्थान से संबंधित कोई और भी जो प्रमुख खिलाड़ी है तो उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।